ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो आप लोग भी अपने ऐसे कर्म बनाइए जिससे आपका डे बाय डे मीन प्रतिदिन आपकी हर सुबह हर शाम एक अच्छी तरह से बीते और शुरुआत सुबह जो होती है वो बहुत ही अच्छे और एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी लेके उठें और अपने हर दिन को डे बाय डे एक बेहतरीन दिन बनाने की कोशिश करें। आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ कार्य करें जिससे आपके सपने साकार हो जाए। तो इसलिए ये सब गाना उन स्टूडेंट के लिए डेडिकेट है जो अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जो अपने पेरेंट्स और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी। मोहम्मद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला मेमोरी से है और फंडामेंटल ही है। बाकी ज़बरदस्त पार्ट आज है, तो आप लोग वीडियो को बिना वॉच स्किप किए, वॉच तो करना ही है, स्किप किए पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है कंप्यूटर की याददाश्त, बताइए। मेमोरी, मदरबोर्ड, एसएमपीएस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है याददाश्त? मेमोरी को कहा जाता है। ओके, मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, ऑक्सिलरी मेमोरी। देखिए ये तो मेमोरी के सारे पार्ट्स हैं, आपको मेमोरी लिखा हुआ भी आ रहा है और एक में देखिए ये नहीं लिखा हुआ आ रहा है ना, देख लीजिए इसमें। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है क्या? मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए, बाकी आपको तो मैं कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है रैम का फुल फॉर्म। देखो इसको ना अलग अलग रैम पढ़ा जाता है, रैम, तो इसका आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, ये रैम लिखा है, तो रैम लिखा है और यहाँ पे रोम को रोम भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको टेंशन ना लीजिएगा। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, मुझे आप लोग कमेंट में आंसर ही करेंगे, तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। रोम का फुल फॉर्म होता है, इसका भी मैंने कई बार बताया है, तो इसका भी मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। और वही लोग कमेंट करेंगे जो लोग अपने सच में अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ी से भी, मतलब उन लोगों के लिए मैं एक छोटी सी शायरी डेडिकेट करना चाहूँगा। मंजिल तो उन्हें मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो वो लोग का, तो वो लोग 50% आप देखेंगे तो अपने सपने को भी अचीव कर चुके हैं, क्योंकि वो घर से निकल चुके हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम उन लोगों के हैं जो घर से निकले भी नहीं हैं और भटक ही रहे हैं और गलत डायरेक्शन में। तो वही लोग आंसर मुझे करेंगे जो सीरियसली पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी रोम का फुल फॉर्म होता है। देखिए पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है, पी रोम, एक चीज आप देखें, रोम, रोम का तो वही होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे पी आ गया है, तो रोम का तो वही होगा रीड ओनली मेमोरी। तो पी में एक होता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल नाम हो जाता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको दिखाई दिया? हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पी रोम का यहाँ पे आपसे काफी कुछ ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, पी रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो एक आ गया ईपी रोम का फुल फॉर्म। तो ईपी, ईपी यहां तक, अब यहाँ पे ई लग गया, तो
पी रोम का फुल फॉर्म तो आपको पता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई लग जाता है तो इसमें हो जाता है इरेजेबल। क्या हो जाता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो आपका सेम यही हो गया ई रोम तक। अब यहाँ पे पी रोम तक तो यही हो गया ना आपका, यही हो गया। अब बचा है ई, तो ई से होता है इरेजेबल, इरेजेबल। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं था पहले ऐसे फुल, इसमें आप लोगों को कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, पहले पूछेगा रोम का, ठीक है, रोम के बाद फिर पूछेगा ई रोम का, या ई रोम का नहीं पी रोम का, ठीक है, पी रोम का पूछेगा। अब पी रोम के बाद ई रोम का पूछेगा। तो इस प्रकार से रोम से क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, केवल रोम का तो वही होगा। अब इसमें पी लग जाएगा तो प्रोग्रामेबल हो जाएगा, ई लग जाएगा तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ई ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है। तो अभी तक आपने देखा किसका किसका देखा है आपने? ई पी रोम का, ठीक है, ई पी रोम का, ई पी रोम का तो हो गया। ई पी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसी में एक ई और लग गया, तो इसी में एक ई जो मतलब ई लग गया है। अब इसको आप थोड़ा डीपली समझ लीजिए। कहीं कहीं पे आपको इलेक्ट्रिकल भी दिखेगा, ठीक है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल दिखेगा। और कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक दिखेगा। क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसको आप लोग इसकी टेंशन ना लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक दिखेगा। तो आपको पूरा मैच कराना है पहले। तो देखिए पहला मैच करिए, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ यहाँ तक तो सही है। अब नीचे वाला मिला लेते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक दिया सही है, इरेजेबल भी सही है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया। रीड ओनली मेमोरी सही है, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामेबल है। और ये इरेजेबल है, इरेजेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देखना है, ठीक है। आपका पूरा मैच होना चाहिए, तब आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या मैच कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें ये लोग कहीं मतलब होता वही, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है और कहीं कहीं लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिकली, लिख देते हैं इलेक्ट्रिकली, लिख देंगे इलेक्ट्रिकल, लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक, लिख देंगे, ठीक है वही चीज, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए इसके बारे में, ज्यादा सोचिएगा मत और परेशान बिल्कुल भी ना होइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाता है? रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? तो आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दे दिया जाए, वो दोनों रैम मतलब रैम रोम उसके अंदर आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं? तो वो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी नाम से जानते हैं। किस में कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है? इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी अस्थाई अस्थाई मेमोरी होती है? कौन सी होती है अस्थाई? हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। कौन सी होती है? अस्थाई। आगे इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी मेमोरी स्थाई है? तो अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है अस्थाई होती है, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होगी? स्थाई होगी। यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली क्या होती है, ये मेमोरी होती है अस्थाई, तो ये क्या हो जाएगा? स्थाई। बात खत्म। आई बात समझ में? तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो अगेन मैं यही कहूँगा सबको, हंगामा के साथ हंगामा चाहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप आज और अभी से अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ेंगे तो उस दिन आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया।
कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब भी आपको लगे निराश हो, तो हारे, अपने सपने से डिमोटिवेट हो, तो कुछ नहीं, बस एक स्माइल कीजिए, देखिए उसके बाद सब दूर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, लग जाना है अपने सपनों को से लड़ने के लिए। और जब प्रॉब्लम खत्म हो जाए ना, तो फिर बोलो और भेजिए खत्म, और भेजिए प्रोग्राम मेरे पास, मैं सब खत्म कर दूंगा। ये होते हैं चैंपियन। तो चैंपियन बनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, बस कैसे भी कीजिए अपने सपनों को साकार कीजिए। हंगामा स्टडी आपके साथ है। कुछ भी, एनी भी, कुछ भी पूछना हो, नो डाउट आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन, अब ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम लोग ऐड किए हैं। तो आगे से अब देखिए, इसको 11वां तुम समझ सकते हो या एक भी समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है वो डिवाइसेस जो हमारे निर्देश या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं। मतलब वो डिवाइस हैं जो हम लोग कुछ उसको बोल, मतलब प्रेस करते हैं ना, वो कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। उसे इनपुट कहते हैं ना, जब हम लोग कुछ चीज प्रेस करते हैं तो मस्तिष्क से जाता है कि हाँ ये इन्होंने बी दबाया है, बी प्रेस किया है, तो किसके द्वारा होता है, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। किस डिवाइस का कारण, इनपुट डिवाइस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मैं आप नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट में, और देंगे जरूर सीपीयू का फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये आप बताएंगे, और वही मुझे पता है वही बताएंगे, और वही ही बताएं जो अपने नहीं, अपने पेरेंट्स और अपने सपनों को साकार करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं हमेशा, अपने और अपने पेरेंट के, अपने ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्या है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। तो ऑब्वियसली क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड होता है ना जिसमें हम लोग प्रेस करते हैं 1, तो वो जाता है सीपीयू को बोल देता है 1, तो वो 1 आ जाता है, हमको रिजल्ट आउटपुट दिखा देता है उसका। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा वे डिवाइसेस जो होते हैं, वे डिवाइसेस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट। क्या कह रहा है, वो डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को, मतलब वो डिवाइस होते हैं जो हम लोग कुछ अपने डाटा को इनपुट करके, मतलब कुछ भी अपने से बना कर सेव करके रिजल्ट के रूप में दे रखते हैं, फिर उसको वो देखते हैं, मतलब उसका रिजल्ट जब मिलता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। अगर हमने यहाँ पे प्रेस किया 1, तो 1 आ गया, तो वो हमको दिखाई दिया, मतलब वो क्या दिया, आउटपुट दिया ना, तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। आगे के देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस। क्या है बताइए, हाँ क्या है, माउस, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और आप लोग इसको ध्यान में रखिए। और बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सारे क्या हैं, क्या हैं, आउटपुट डिवाइस। ओके, आगे देखिए, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मैंने तो क्वेश्चन में आप लोगों को वहां पे दिया था पोल में, तो आप लोग ने काफ़ी लोग आंसर सब लोग सही ही बताए हैं, तो इसका भी आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब लोग इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर आप लोग कह रहे होंगे तो सोच रहे होंगे मैं नहीं बताता, तो बता देता हूँ। क्या होता है इसका, अर्थमेटिक, क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हिंदी में आप लोग समझ लीजिएगा, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का CU का पूरा नाम, CU का पूरा नाम, CU का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम, सेंट्रल यूनिट, सेंटर प्रोग्राम। तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा है कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, कंप्यूटर का
वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं आंकड़ों एवं निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है ना, तभी तो हम लोग स्टोर करते हैं भाई ये वहां पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 और 10। 9 और 10 से पहले देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, आप अपने सपनों को के पीछे भागेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपका सपना एकदम दृढ़ और निश्चय होगा ना तो फिर आप उसमें बस हर प्रॉब्लम को स्माइल करके फेस करिए, तो उसका सल्यूशन यूं निकल जाएगा। तो वही मैंने लिखा, व्हाट इज स्माइल। तो मैं आंसर दिया, स्माइल आपकी वो ताकत है जो आपके हर कामों को आसान बना देती है। तो सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज, एंड अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। ये आपसे हंगामा स्टडी कह रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कंप्यूटर में अंगगणितीय क्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन किस भाग में की जाती हैं? ALU में, CU में, CPU में, मेमोरी में। कहाँ पे की जाती है? ALU में किया जाता है। ठीक है, वहां पे पता ना ALU में क्या होता है? लॉजिकल, वहां पे आ रहा ना, लॉजिकल, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो कहाँ पे की जाती है? ALU में। किसका की जाती है? लॉजिकल और जोड़ घटाना गुणा भाग, तार्किक क्रियाएं और लॉजिकल, मतलब जो तार्किक क्रियाएं होती हैं, लॉजिक लगाने वाली ऑपरेशन किस भाग में की जाती है? ALU में। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, प्लटर, लाइट पेन, बार कोड रीडर। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, क्योंकि ये मैंने शायद कराया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लास्ट वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है और मुझे बताना है। तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ने लगिए और अपने सपने को अचीव कीजिए, तभी आपका नाम होगा। और आपके नाम जब होगा तो फिर आप जानते ही क्या होगा, एक बार नाम बना लीजिए, उसके बाद फिर मज़ा ही मज़ा है। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग ऑल ऑफ यू।